आपका साथ मेरा विश्वास, करो सब मिलकर कंपटीशन की तैयारी एक साथ। चलिए आइए देखते हैं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सभी लोगों का। एजुकेशन फॉर इंप्रूव बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉलिटिकल का, साइंस का हम लोग राष्ट्रपति देखते हैं। राष्ट्रपति भारत का संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। ठीक है, बोलेंगे हम लोग का संविधान में सबसे ऊंचा पद किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? आज़ादी के पूर्व सर्वोच्च पद वायसराय का था, जिसको वायसराय हम लोग का बोलेंगे। सबसे अंतिम हम लोग का कौन था? वायसराय। ही तो पहला वायसराय कौन था हम लोग का भारत का? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम कौन था? लेकिन भारतीय बोलेंगे तो गोपालाचारी। वो पद थो और अभी का जो वर्तमान में राष्ट्रपति पद थो बराबर होता, वही बोलना चाह रहा। ठीक है, जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब वायसराय का पद स्वतः ही समाप्त हो गया। राजेंद्र प्रसाद बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपने आप राजगोपालाचारी हट गया। ठीक है, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद के रूप में स्थगित हो गया, खत्म हो गया, उठो हटा दिया। भारत के संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के सभी संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बातों को शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली कैसे हुआ, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, राष्ट्रपति त्यागपत्र कैसे देगा, किसी पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, राष्ट्रपति पर भारत का नागरिक होगा, ये 55-35 वर्ष की उम्र में बने कम से कम होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे अनुच्छेद में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्य के मंत्री लाभ के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब राज्यपाल जो बनेगा, उपराष्ट्रपति जो बनेगा, ये ना ही केंद्र का हो ना ही राज्य का, कोई भी मतलब लाभ का पद में नहीं रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, कम से कम। ठीक है, अच्छा बताइए तो सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनने का गौरव किसको प्राप्त है? संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी को है, संजीव रेड्डी, हम नीरज संजीव रेड्डी हम लोग का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बना है। ठीक है, बोलेंगे पहला राष्ट्रपति महिला में कौन बना? तो बोलेंगे भारत का अनुसूचित जनजाति से बनने वाला प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए आदमी ना ही दिवालिया होना चाहिए ना ही पागल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग का देश का पहला नागरिक होता है वो। ठीक है, वह संसद की सदस्यता को धारण करने का योग्यता भी रखता हो। मतलब कोई भी सदस्य, मतलब संसद का कोई भी, राज्यसभा का चाहे लोकसभा का, मतलब सदस्य को होना, मतलब धारण करने की योग्यता होना चाहिए। योग्यता होगा तो अपने आप राष्ट्रपति बन सकता हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना अनिवार्य है, समर्थन देना पड़ेगा उसको। ठीक है, कम से कम 50 को। वह व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद पर। जैसा कि वेंकैया नायडू हम लोग का शहरी विकास मंत्री था उस टाइम, उसको उपराष्ट्रपति जब बनाया तो उसको पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है, ठीक है, ठीक। निर्वाचन प्रणाली कैसा होता है राष्ट्रपति का, ये देखते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या दोनों विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, जिसके लिए निर्वाचन मंडल जिम्मेदार होता है, कि जिसके लिए किसका कौन होता है निर्वाचन मंडल। इसके चुनाव में, किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद मतलब राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे सब राज्य का। विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा बोले हम लोग। क्या बोलेंगे? पूरे भारत में 6 गो विधान परिषद है, उन लोग को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, उन लोग का सदस्य को नहीं जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? संसद में दोनों सदनों को, किसी को भी। उसके बाद प्रत्येक राज्य का विधानसभा के सदस्यों को। 70 वह संविधान संशोधन 1952 के अनुसार दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भी शामिल होते हैं। पहले नहीं था। 70वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1952 में, बोला दिल्ली और पुदुचेरी का जो विधानसभा है उन लोग को भी शामिल कर दो। अब 1952 में 70वां कैसे होगा? 1951 में तो पहला ही संशोधन हुआ था। बात तो सही है। अच्छा, इसको देख लीजिए आप लोग। बोलेंगे राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, बोलेंगे एकल संक्रमण प्रणाली के अनुसार किसका चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें निम्नलिखित रूपों को देख सकते हैं। विधानसभा का एक सदस्य का मत
का मूल्य होता है राज्य के कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भागा 1000। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि विधानसभा के एक सदस्य का मत का वैल्यू कितना होता है। जैसे लोकसभा में ज्यादा वैल्यू होगा, विधानसभा में कम वैल्यू होगा। हाँ, तो एक विधायक का वैल्यू क्या होता है सुनिएगा। एक विधायक का वैल्यू का होता है राज्य की कुल जनसंख्या। मान लीजिए झारखंड का कुल 3.5 करोड़ है, मान लीजिए 3.5 करोड़ को ऊपर में लिखेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितना है? 81 को हम लोग का निर्वाचित बटा 81, अब भागा में 100 कर देंगे। 1000 सॉरी 1000 भागा में 1000 कर देंगे। ठीक है, कोई भी राज्य का मान लीजिए हम लोग से बड़ा, हम लोग का मध्य प्रदेश राज्य बड़ा है, तो उसमें ऑटोमेटिक जनसंख्या ज़्यादा होगा, निर्वाचित सदस्य की संख्या ज़्यादा होगा, बस, तो उन लोग का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर शेष 500 से अधिक आए तो भाग दे के यदि शेषफल 500 आए, कितना आए शेषफल तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए भागा दिए 3.5 करोड़ बटा जितना था 81-82 जितना होगा भागा 1000 किए, यदि शेषफल यदि 500 आया उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब संसद का सदस्य का वैल्यू कितना होता है, हम तो विधानसभा का पढ़े अभी ना, संसद का वैल्यू कितना होता है सुनिएगा। कुल राज्यों को निर्वाचित विधायकों का वेद मतों का मूल्य, अब विधायक का जितना वेद मत 81 को में थे, मान लीजिए 60 को दिया किसी अन्य उम्मीदवार को, उसको नहीं तो वेद कितना हुआ तो वेद दिया, उसके बाद कुल निर्वाचित संसद वहाँ पर 1992 होगा। अच्छा, संशोधन 1992 दिल्ली और पुदुचेरी बोलेंगे 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को जोड़ा गया था। किसमें? निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन, मतलब सदस्यों को जोड़ा गया था। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा करना होता है। मतलब आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता कितना? 15,000 रुपये जमानत के तौर पर। ठीक है, अगर कुल वेद मतों का 1/6 भाग मत भी नहीं प्राप्त होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। नहीं, हम लोग बोलते हैं विधायक इतना नहीं ला पाया वोट तो इसका जमानत जब्त कर लो, नहीं बोलता कि देखो तुम मेरा उम्मीदवार में तुम अगेंस्ट में खड़ा हुआ, तुम्हारा जमानत जब्त नहीं करवा देंगे तो मेरा नाम फलना डेस नहीं है। ठीक है, तो उसको डायलॉग कैसा देता है चुनावी माहौल में कि मेरा यदि बस वही बोलता है। तो 1/6 यदि भाग नहीं ला पाया कुल वोटों का, उसका जमानत अपने आप जब्त कर लिया जाएगा। मतलब जितना पैसा दिया था फॉर्म भरने में वो पैसा सब 15,000 तो 15,000 उसका हो गया सरकार का, आरबीआई का जो हो। ठीक है, इस चुनाव में विजयी होने के कुल वेद मतों का 50% मत प्राप्त करना होता है। मतों की गिनती क्रमानुसार प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र आदि के अनुसार किया जाता है। जब तक कि उम्मीदवार अपना 50% का कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है, प्रथम चक्र में किसी भी उम्मीदवार को विजयी होने के लिए अगर आवश्यक मत नहीं मिलता है तो दूसरा चक्र अपनाया जाता है जो वरीयता के आधार पर निश्चित होता है। अब तक के इतिहास में दूसरे चक्र की मतगणना बीबी गिरी के समय अपनाया गया था। दूसरा चक्र मतलब एक क्वेश्चन याद कर लीजिए कि बोलेंगे पूरे भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में चुनाव में एकमात्र बीबी गिरी था जिसके दूसरा चक्र की मतगणना को वैल्यू दिया गया था। पहला में ड्रॉ हो गया था, शायद मैच ड्रॉ हो गया था, कोई 2 उम्मीदवार था, 50% नहीं ला पाया। हाँ, जब तक नहीं लाएगा उसको तीसरा चौथा चक्र जो होता है राष्ट्रपति का, हाँ एकल संक्रमण में होता है, इसका भी होता है, हाँ तीनों को देना पड़ेगा। तीनों को देना पड़ेगा। पहले वरीयता के अनुसार पहला किसको दिए, उसके बाद सेकंड किसको चूज किया जाता, उस टाइप से होता है। अगर पहला तो सेम आ जाएगा दूसरा तो देखेगा, दूसरा वैल्यू देगा। ठीक है, यही बार हम देखे थे चुनाव में। आइए अब देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ और त्यागपत्र कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होने पर विजयी उम्मीदवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण संपन्न किया जाता है और इसके साथ ही भारत की संपूर्ण कार्यवाही विजयी राष्ट्रपति के नाम से संपन्न किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्य संविधान के अनुसार 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्य संविधान के अनुसार 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके पूर्व में भी यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है या अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से इनको पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3। संविधान के विरुद्ध किसी भी काम को करने पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, मतलब कोई भी सदन में, राज्यसभा में या लोकसभा में भी। अच्छा आप बताइए, राष्ट्रपति का जमानत जब्त कितना भाग वोट का नहीं लाने पर किया जाता है? तो 1/6 में। बोलेंगे हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद तहत। महाभियोग लगाने के लिए कितना वोटों का हम लोग को चाहिए जरूरत? 2/3 चाहिए हम लोग का।
मान लीजिए 90 हम लोग का मेंबरशिप है तो 1/3 मतलब 30 आदमी आपको सपोर्ट में होना चाहिए महाभियोग लगाने में, ठीक है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर तुलना किया जाए भारत के राष्ट्रपति को, तो वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। 4 साल का। अमेरिका में 4 साल का होता है, भारत में क्या होता है 5 साल। अमेरिका के राष्ट्रपति अब 2 बार ही बन सकते हैं, 2 बार। डोनाल्ड ट्रंप एक बार बना था, दूसरा बार में खड़ा हुआ था, हार गया। अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा। खड़ा हो पाएगा लेकिन बनेगा तो बनेगा, ठीक है, और नहीं बना तो कोई बात नहीं, 2 बार बन सकता है, 4 8 साल बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता, ठीक है। बराक ओबामा 2 बार बना था, 2 बार बने थे। ठीक। लेकिन भारत के संविधान में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, हाँ, जितना होगा। कोई उल्लेख नहीं किया गया संविधान में। 5 बार 10 बार 20 बार जितना जिंदगी रहे उतना तो बन सकता है, ठीक है। अब तक के इतिहास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार ही राष्ट्रपति बनाया गया अभी तक में, अभी तक और किसी को नहीं बनाया गया। 2 बार नहीं बने, इसी को ही बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, एकमात्र। अब राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कैसे हम लोग ये करते हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, केंद्र के संचित निधि से, केंद्र का संचित जो वर्तमान में 5 लाख मासिक है, 5 लाख 5 लाख रुपया पर महीना मिलता है राष्ट्रपति को। अवकाश ग्रहण करने के बाद यह आधा कर दिया जाता है। यदि अवकाश घूमने चल गया, मान लो मॉरिशस गया, कोई श्रीलंका गया, कोई कुछ काम करने के लिए घूमने के लिए फैमिली के साथ भी गया, तो मान लीजिए तो उसका पैसा जो 5 लाख से 2.5 लाख कर देगा, आधा कर देगा। अवकाश ग्रहण करने के बाद यह आधा कर दिया जाता है। सॉरी रिटायरमेंट नॉट अवकाश ग्रहण का मतलब इसमें रिटायरमेंट हुआ, ठीक है। रिटायरमेंट में जो पेंशन मिलता है तो 2.5 लाख का मिलता है, ठीक है। इसके साथ आवास, उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे चिकित्सा सेवा आदि दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थापित है। इसके साथ ही शिमला और हैदराबाद में भी बनाया गया है। शिमला और हैदराबाद। हम लोग नहीं जानते थे, ये वाला जान लिए। शिमला और हैदराबाद में भी। शिमला और हैदराबाद भवन बनाएगा। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जिसे मुगल गार्डन खूबसूरत बनाता है। मुगल गार्डन है। आइए पुराना वाला जो राष्ट्रपति भवन है उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 फैक्ट जान लेते हैं, उसका नया वाला भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन, पुराना वाला राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने किया था। लुटियंस ने हम लोग का राष्ट्रपति भवन का बनाया था। संसद भवन का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने ही किया था, डिजाइन भी उसी ने किया था, भवन का भी डिजाइन उसी ने किया था, मतलब बाहर वाला का भी किया था, भीतर का जितने भवन था उन लोग का भी निर्माण मतलब डिजाइन लुटियंस ने किया था। आज़ादी के पूर्व राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन था, और लॉर्ड इरविन ही उद्घाटन करने गया था राष्ट्रपति भवन को, ठीक है ना। उस समय राष्ट्रपति भवन का नाम वायसराय लीगर था, वायसराय लीगर। हम बताया कि राष्ट्रपति और वायसराय वैल्यू एक ही था उस टाइम। लास्ट में राजगोपालाचारी हटा, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना, बात बराबर क्या हो गया। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जा सकता है, भत्ता जो देता है देगा ही। अनुच्छेद 50 के तहत बोला जाता है। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ता में कोई भी कटौती नहीं करेंगे, अनुच्छेद 50 बोलता है। अधिकार और कार्य, राष्ट्रपति का भी अधिकार और कार्य क्या है। राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा सारा अधिकार एवं शक्ति प्रदान किया गया है। इन अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के माध्यम से ही करता है। इसका मतलब दैट मीन्स क्या बोला जाता है कि ये भारत के संविधान का एक मूर्ति है जो किसके इशारों पर काम करता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के इशारों पर काम करता है, ठीक है। जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है, आइए देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, विधायी अधिकार है, वित्तीय अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, आपात संबंधी अधिकार है, अन्य ये सब राष्ट्रपति का अधिकार है, लेकिन ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर ही किया जाता है। याद कीजिए वो दिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और उस समय बोला गया था राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन था याद है? 1975 के समय राष्ट्रपति कौन था उस समय? बोला गया था इमरजेंसी लगाओ, कोई भी था नाम ही भूल रहे हैं, इमरजेंसी बोला था लगाओ, तो इमरजेंसी लगाना बोला था, ठीक है ना राष्ट्रपति। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, अब अधिकार क्या कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति का? भारत का कार्यपालिका संबंधी संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का परामर्श आवश्यक माना गया। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। क्या बोला सुनिए, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री को भी नियुक्त करते हैं। बोला इसको मंत्री बना दो, हम प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, हाँ इसको बना दीजिएगा, ये शपथ करवाने आएगा, राष्ट्रपति शपथ करवाएगा उसको, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनता है सबको। सुनिए मेरा बात, तो क्या बोलना चाह रहा है,
लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। और उस बहुमत, मान लीजिए बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत की सरकार 2019 में, ठीक है, चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट लाया, तो उनमें से बीजेपी वाला नेता बोला कि मेरा बीजेपी का विधायक मतलब संसद दल का नेता बना मेरा, तो ये सब सर्वसम्मति से हो गया, नेता बन गया हम लोग का बीजेपी का, तो इसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे और इसको राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। अब जब ई बन जाएगा प्रधानमंत्री तो ई बोलेगा फलना 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 को मंत्री बनाना हमको, सलाह लेंगे, तो उसको बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद क्या उसी के साथ बोलेगा हमको भी, इन लोग को भी शपथ करवा दीजिए। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा शपथ। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं और बर्खास्त भी कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही यही किया जा सकता है। दैट मीन्स मूर्ति उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इधर डोलो तो उधर डोलो, इधर डोलो तो इधर डोलो, बस यही बोलना चाहता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसीलिए बोला जाता है संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो सर्वोच्च पद किसका होता है? तो राष्ट्रपति का। लेकिन बोलेंगे काम उम के बारे में जो व्यक्तिगत रूप से किसी को शासन मतलब मजबूत आदमी कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, SC ST पिछड़ा वर्ग, महिला आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, JPSC UPSC जितना भी होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उन लोग, विदेशी में राजदूत, राज्यों में राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल, प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही किया जाता है। दैट मीन्स मूर्ति। मुख्य न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का प्रावधान भी महाभियोग के द्वारा ही किया जा सकता है, जो साबित होने पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका विधायी अधिकार क्या है। विधायी अधिकार बोलता है राष्ट्रपति को कार्यपालिका के साथ साथ विधायी संबंधी अधिकार भी दिया जाता है, जो मंत्री परिषद के सलाह से ही संपन्न किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि संसद का निर्माण लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से होता है। 3 चीज से हम लोग का संसद बनता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है और इसको स्थगित भी करता है, साथ ही लोकसभा को भंग भी कर सकता है। सब अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति दोनों सदनों में विवाद होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, दोनों को विवाद होने पर 108 के तहत अनुच्छेद। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। राष्ट्रपति तो बुला देगा, विवाद होगा, दोनों को संयुक्त बैठक करवा देगा, लेकिन उसका अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा। कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ओम बिरला भी जो है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रत्येक नए साल के प्रारंभ में और सत्र के शुरुआत होने पर दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं। इन्हीं के अभिभाषण के साथ कार्यवाही प्रारंभ होता है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है? राष्ट्रपति प्रत्येक नए साल के प्रारंभ, नया साल जैसे मान लीजिए 2024 आया, सत्र का शुरुआत जैसे हुआ, दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, पहला भाषण वो करता है। इन्हीं के अभिभाषण के साथ साथ कार्यवाही स्टार्ट हो जाती है। राष्ट्रपति के भाषण को मंत्रिमंडल के सदस्य तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल का मतलब क्या बोले? दैट मीन्स मूर्ति। बस यही बोल जानना चाहता है। सब कुछ करेगा कौन? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सुनिएगा। राज्यसभा में हम लोग का जो चुनाव होता है 12 को सदस्यों का जो राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त करता है। लेकिन अब एंग्लो इंडियन खत्म, अर्थात संसद में कुल सदस्य 12 भी हो गया। संसद में 12 को सदस्यों को क्या कर सकता है? ये नियुक्ति कर सकता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, या साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति या पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाता है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति को अस्थायी तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। अस्थायी तौर पर मान लीजिए ये लोग नहीं रहा, अध्यक्ष भी नहीं रहा, उपाध्यक्ष भी नहीं रहा, तो ये लोग को अस्थायी रूप में, कभी कभी नहीं देखते लोकसभा में अस्थायी रूप से कोई एक आदमी आगे बैठ गया, बुजुर्ग आदमी, वरिष्ठ आदमी, अरे आइए आप ही कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अगर लोकसभा होंगे, धन विधेयक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा बढ़िया से। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के विधेयक को जब संसद दोनों सदनों में पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी, धन विधेयक को छोड़कर सुनिएगा, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के विधेयक को जब संसद के दोनों सदनों की पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक कानून के रूप में ग्रहण करता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि दोनों सदनों के कारण कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनः विचार करने के लिए संसद को लौटा सकता है।
लेकिन पुनः पारित होकर वापस आने पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि एक बार लौटा था लौटा दूसरा बार नहीं गया, उसको साइन करना ही पड़ेगा दूसरा बार। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्र को किसी कानून की आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। अच्छा। दैट मीन्स मूर्ति।